नमस्कार, अली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित ई2 बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं आरजे अंशिता। पहले तो मैं इनका स्वागत करती हूं आज के टॉक शो में। थैंक यू सो मच नियति एंड अर्ली पोस्ट का और ई2 बेकरी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। अंशिता, शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से, क्योंकि आप आरजे बने और आरजे तक का सफ़र किस तरह से रहा उससे बातचीत करते हैं। जी, तो सबसे पहले मैंने जर्नलिज्म और मास कॉम किया था चंडीगढ़ से, और उसके बाद उस फील्ड उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो रेडियो का जो सब्जेक्ट था मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था। वहाँ उस टीचर से भी मेरी उन टीचर से बहुत अच्छी बॉन्ड हो गई थी, तो ऐसा लगा कि हाँ ये चीज़ कुछ इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद मैंने इंटर्नशिप्स की है रेडियो में, लेकिन मेरी प्लेसमेंट जो है वो टेलीविज़न इंडस्ट्री में हो गई थी, इंडिया न्यूज़ चैनल में। अब वो तो एक नेशनल चैनल है, तो वो मैं सोच भी नहीं सकती थी छोड़ने का। पर वहाँ पर जाने के बाद मैंने ऑन फील्ड भी काम किया है, कैमरा एंकरिंग भी की है, तो वो वहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिला। जब आप कैमरे के सामने बोल लेते हो तो मतलब आप कहीं भी बोल लोगे, क्योंकि मैं एकदम फ्रेशर थी, कोई इस बैकग्राउंड से नहीं था जो मुझे पहले से गाइड करे, तो खुद ही ऐसे ऐसे करके मैंने वो एक्सप्लोर की फील्ड। देन उसके बाद मैंने रेडियो में भी काम किया, देन बाहर के रेडियो में चंडीगढ़ में। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पर एक रेडियो की वैकेंसी निकली है, क्यों ना यहाँ ट्राई किया जाए। फिर यहाँ पर ट्राई किया तो मेरा हो गया। तो मैं तब से 1 साल से जम्मू में काम कर रही हूँ, रेडियो नेशन में, जो कठुआ और पुंछ में चलता है। आप भी आरजे हैं, लाइक आपने जिस तरह से बताया कि मैं भी एज एन एंकर वहाँ पर काम करती थी, मैं भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती हूँ एक किस्म से। तो आज मैं आपका इंटरव्यू लग रही हूँ, तो किस तरह से लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। यूजुअली तो मैं ही लोगों के इंटरव्यू करती हूँ, और मुझे अच्छा लगा कि यार किसी ने मुझे भी इनवाइट किया मेरा इंटरव्यू करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से काम करते हो अंशिता आप आरजे, मतलब जैसे आरजे का काम किस तरह से होता है, किस तरह से उसकी मेहनत होती है? पहले तो ये लोगों को बहुत लगता है कि आरजे का काम होता क्या है, ये तो बस बोलती है और बस हो जाता होगा, माइक के सामने बोलना ही तो है। पर मैं सुबह का शो करती हूँ, 8 से 12 मंडे टू फ्राइडे चलता है। मॉर्निंग जॉक हूँ, और एक रेडियो जॉकी को हमेशा, मैं ही नहीं बहुत सारे और भी रेडियो जॉकी को पहले स्क्रिप्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है, मतलब फैक्ट चेक करने पड़ते हैं, प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है, ये सारे काम उन्हें करने पड़ते हैं। देन जाके हम वो ऑन एयर करते हैं चीज़ें। फैक्ट चेक के बिना हम नहीं करते। तो ये 4 घंटे का शो चलता है हर एक जगह, तो ये बहुत मेहनत वाला काम होता है। थोड़ा से कुछ 2 लाइन्स बोल के हमारे व्यूअर्स को बताओ किस तरह से वहाँ पे आप बोलते हो थोड़ा। तो मैं इस तरह से स्टार्ट करती हूँ कि रेडियो नेशन ट्यून इन किया है आपने, बंदे का नाम है आरजे अंशिता, शो चल रहा है सनशाइन मॉर्निंग्स, एंड आप सुन रहे हैं आरजे अंशिता को। तो इस तरह से यहाँ जो भी बातें होती है हम लोग मज़ेदार है। शुरुआत इतनी अच्छी है तो बीच वाला स्क्रिप्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। वो जो टॉपिक या आज का कंटेंट होता है उसके हिसाब से हम बना लेते हैं। तो कॉमेडी होता है या सिर्फ इन्फॉर्मेशन भी रहता है? बेसिकली मेरा मॉर्निंग शो है, तो इधर एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन का डोज, दोनों का डोज मिलता है मेरे लिसनर्स को। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कौन कौन से एरियाज में? आपने कठुआ और पुंछ बताया, तो ये कहाँ तक हमारा कठुआ और पुंछ मेन है, लेकिन इसकी रेंज जो है पठानकोट तक जाती है। इनफैक्ट कुछ पाकिस्तान के लिसनर्स भी हैं जो हमारा शो सुनते हैं, क्योंकि कठुआ से वो बॉर्डर एरिया लगता है, तो इसीलिए वहाँ से भी कभी कभी मैसेजेस आ जाते हैं। मैसेजेस आए तो कभी डरे कि यहाँ से पाकिस्तान से मैसेज आया है? नहीं, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि वहाँ पे भी हमारा शो चलता है, वहाँ रेंज चले जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि यार वहाँ से लोग सुन रहे हैं सुबह का शो। और वो एक उर्दू टीचर हैं, उन्होंने बताया था कि वो एक उर्दू टीचर हैं जो मेरा शो सुनते हैं डेली सुबह अपने स्कूल जाते हुए। मेरा 8 से 12 शो चलता है, तो इस टाइम वो सुनते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि यार अपने वाले तो सपोर्ट कर रहे हैं, तो बाहर वाले लोग भी हमें ही सुन रहे हैं। बात की जाए फैमिली सपोर्ट की, जिस तरह से आपने बोला बाहर वाले तो कर रहे हैं, फैमिली किस तरह से सपोर्ट करती है? फैमिली का हमेशा से सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। तो मैंने 10th में एक्चुअली डिसाइड कर लिया था कि मैं जर्नलिज्म और मास कॉम करूँगी। तो मैंने अपने फादर से डिस्कस किया था, एंड ही सेड ओके, जाना चाहिए तुम्हें, ये बहुत अच्छी फील्ड है। और उस टाइम भी और अभी भी इनफैक्ट लोगों को ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, पर मुझे ऐसा कभी प्रेशर उन्होंने दिया नहीं कि भाई यही करो वो करो। वो कहते हैं कि जो चीज़ में तुम्हारा मन है वो करो। और थैंकफुली आई फील ब्लेस्ड कि ऐसे पेरेंट्स मुझे मिले हैं, चाहे वो मम्मा हो पापा हो। तो इट्स ग्रेटफुल कि अभी तक अभी मैं उस राह पे हूँ और
खुश हैं वो भी और मैं भी। क्या ये पैशन था? रेडियो की स्पेसिफिक बात करूँ तो मैंने जब ये कोर्स लिया था, मैंने पहले ही नहीं सोचा था कि मैं रेडियो में ही जाऊंगी। मैं बस चाहती थी कि ये बोलने वाली जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत अच्छी लगी थी मुझे। तो मैं जब इस फील्ड में गई और मैंने एक्सप्लोर किया तो ये इंटरेस्ट बढ़ता गया। और मैंने टीवी में भी, जैसे बताया आपको, काम किया है, रेडियो में भी काम किया है। एंड मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यार रेडियो जो होता है ना, वो आपको हमेशा एक पावर देता है इमेजिनेशन की, ये क्रिएटिविटी की। जो मैं बोल रही हूँ सुबह अपने शो पर, वो लिसनर एक इमेजिन कर पा रहा है, अपनी दुनिया बना पा रहा है। वो शायद आपको कोई और बीट और फील्ड नहीं दे पाएगी। टीवी में आपको जो दिखाते हैं वही आपको देखना पड़ता है, आप उसे इमेजिन नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें आपको, ये पावर, ये सिर्फ आपको लिख कर, पढ़कर या फिर सुनकर मिल सकती है। एंड आई फील गुड कि मैं इस फील्ड में हूँ। और अभी भी ये जो चीज़ें फेड होती जा रही हैं, चाहे वो शायरी की बात करो या ऐसी चीज़ें, वो फेड नहीं होने दे रहे हम लोग, एंड आई एम पार्ट ऑफ इट। बहुत बढ़िया। पब्लिक की रिस्पॉन्स अच्छा? हाँ, कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कहीं जा रहे हो और रास्ते में कोई बोली ये आरजे अंशिता? एक्चुअली मेरा जम्मू में तो नहीं चलता, और मैं रहती जम्मू में, और मेरा जो ऑफिस है वो भी हमारा ऑफिस भी जम्मू में है। लेकिन इसकी जो मतलब जो ये चलता है वो कठुआ और पुंछ में चलता है। पर कभी जिनको नॉलेज तो होगी तो जिनसे किसी इवेंट्स में मिलते हैं तो वो लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं अच्छा आप आरजे हो, अंशिता हो। जो नए साथ मिलते हैं तो उनका भी जब रिस्पॉन्स आता है, ऐसा रिएक्शन आता है कि अच्छा आप रेडियो जॉकी हो, तो एक अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है कि यार अच्छा प्रोफेशन माना जाता है इसे। पर कहीं ना कहीं आज जब बात की जाए लड़कियों की, क्योंकि लड़कियां भी इस फील्ड में अब काम कर रही हैं, लड़कियों को बड़ी सारी फील्ड ऐसी हैं जिस पे कहा जाता है कि लड़कियां यहाँ सेफ नहीं हैं, ये लड़कियों के लिए ये काम सही नहीं है, क्योंकि बड़े सारे लोगों की सोच ऐसी है। क्योंकि अभी भी बड़ी जो नैरो माइंडेड वाले सोच वाले लोग हैं वो भी अभी हमारे यहाँ पर हैं। तो आपका क्या कहना है इसको लेकर? मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी लड़का हो या लड़की हो, दोनों के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपके अंदर वो बात है ना, अगर आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया, तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि आपके रिश्तेदार या मोहल्लेदार क्या कह रहे हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको भी एक मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं अब तो कुछ करना ही करना है। जब मैं गई थी, मेरा तो कोई बैकग्राउंड भी नहीं था इस फील्ड में, कोई नोन नहीं था जो गाइड करेगा कि भाई ये टीवी में है, इधर कर या वहाँ जा। तो वो एक बस सपोर्ट थी और विश्वास था घर वालों का कि चलो गई है तो बस कर दे। इतना मेरे को तो प्रेशर भी नहीं किया उन्होंने कि भाई जॉब चाहिए ही चाहिए, अब तूने इतना पैसा खर्चवाया है तो। लेकिन मेरे अंदर खुद ही था कि कुछ तो करना है अब। वैसे भी आजकल की लड़कियों में होता है कि हम खुद ही अर्न करें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। और मुझे लगता है कि हर एक लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़रूर होना चाहिए। जस्ट दैट कि ऐसा नहीं है कि भाई लड़के से ज़्यादा कमाना है या वो कुछ दिखाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट लाइक अ गाय, जिस तरह से एक लड़का कमा रहा है खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वैसे एक लड़की को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल का दौर भी ऐसा चल रहा है कि एक इंसान कमाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सारे लोग खाएं वो पॉसिबल ही नहीं है, सबको कमाना पड़ेगा। और कोई मेमोरीज, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ और आज भी यादगार पल है वो? अभी रिसेंटली एक इवेंट में गई थी तो बहुत जाने माने शायर वहाँ पे आए थे, कल ही गई थी वहाँ पर। और अज़हर इकबाल सर साहब आए थे, बहुत बड़े बड़े बाहर से शायर आए थे। तो उनसे मिली, बहुत अच्छी लगी, उनसे बातें करी मैंने। तो उनको इनवाइट भी किया है मैंने अपने रेडियो में, तो वो भी कह रहे हैं कि वो आना चाहेंगे। तो ऐसे रिस्पॉन्सेस कई बार जब मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है कि यार नए लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। नहीं, हाँ ये तो है, ये हमारी मीडिया का पार्ट ही है। ऐसा है कि लोगों से आप जितना कनेक्टेड रहोगे, उनसे जितनी बातें करोगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। और ऐसे लोग ही इस फील्ड में कामयाब रहते हैं। बिल्कुल। कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? लाइक फर्स्ट डे की बात की जाए, जब आपने इस फील्ड में ज्वाइनिंग की थी, उस समय से लेकर इस समय के बीच में कोई दिक्कतें आई, प्रॉब्लम फेस की, और आज वो आप बिल्कुल सक्सेस में हो? इट्स जस्ट दैट कि जब मैंने टेलीविज़न में, आपको बताया, मेरी प्लेसमेंट हो गई थी, तो वो एक सोच से गई थी कि यार कैसे बोलना है, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत मुश्किल काम होता है कैमरा के सामने बोलना, और वो भी इतने सारे लोग फील्ड में हो।
पर विद सपोर्ट ऑफ माय सीनियर्स जो वहाँ पे रिपोर्टर्स थे सीनियर मेरे से, या फिर मेरे कैमरामैन ही थे, उनसे मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। उन लोगों ने जिस तरह से गाइड किया और इतना अच्छा लगा। और एक ही चैलेंज जो मैं बोलूँगी तो कि वो पंजाबी था, क्योंकि वो चाहे वो नेशनल चैनल था लेकिन वो रीजनल में चलता था, तो एंकरिंग मुझे पंजाबी में करनी पड़ती थी, तो वो लैंग्वेज बैरियर बहुत था। विद टाइम मैंने वो भी सीख लिया। तो जस्ट उसका क्रेडिट तो मैं अपने सीनियर्स को ही दूंगी कि वो बस बोलते थे तू बोल, बस बोल ही जा, बस हम बोल लिया, वो देख हो लेंगे गया। फिर क्या आज मैं है कि बोल लेती हूँ, कैमरा के सामने बोल लेती हूँ आज, या कैमरा के पीछे भी बोल लेती हूँ, सामने भी बोल लेती हूँ। चलो वो तो अच्छी बात है, हेसिटेशन होनी भी नहीं चाहिए कभी, फेस होना ऐसा आना नहीं चाहिए कि मैं हेसिटेट हो रही। हॉबीज़ की बात की जाए, क्या क्या हॉबीज़ है, फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम में मैं सच बताऊँ तो मैंने अभी भी एक साइकिल खरीदा है, जबकि लोग अभी इस टाइम में गाड़ी या फिर स्कूटी सीखते हैं, तो मैंने अभी साइकिल खरीद लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि यार अपने शौक पूरे कर लेने चाहिए। क्यों, मुझे साइकिल बहुत पसंद है और मैं सीखना चाहती थी, बहुत वियर्ड लग रहा होगा बट मैं ऐसी हूँ कि मुझे था कि यार मैं साइकिल लूँ। मेरे बचपन में जब साइकिल लिया था तब वो चला नहीं पाई थी ड्यू टू रीजंस, तो जो भी होगा, लेकिन मैंने कहा अब मैं लूँगी, अब मैं जम्मू आ गई हूँ और अब मैं साइकिल लूँगी, साइकिल चलाऊँगी। तो मैं अपने घर के पास साइकिल चलाती रहती हूँ। और मुझे डांसिंग का बहुत शौक है, जब भी मुझे स्ट्रेस होता है, मैं लो फील करती हूँ, तो मुझे डांस करना अच्छा लगता है। मैं घर पे बहुत डांस करती हूँ, मज़ा आता है, फिर वो अपनी चीज़ें हाँ। पैशन जो थोड़ा बहुत मन वाला फील हो जाता है ना। बहुत अच्छा लगता है मुझे, और बातें तो करती रहती हूँ वो शो में अपने पूरे दिन। बातें करनी भी चाहिए, हाँ, मन हल्का होता है ना। बहुत हल्का हो जाता है। और जब नए नए लोगों से मिलो तब तो बहुत ही हल्का होता है। आर्टिस्ट की बात की जाती है, आप भी आर्टिस्ट हैं, हम भी आर्टिस्ट, और बड़े सारे आर्टिस्ट हैं जो अभी हमें सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। उनको क्या कहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी आर्टिस्ट, जो खासकर जम्मू के आर्टिस्ट की बात की जाए, वो अभी पीछे है, फिर भी पीछे है, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी पीछे है। अगर आप उस इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहे हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री या पंजाबी इंडस्ट्री से, सो डेफिनेटली अभी कंपैरिजन करने का आई गेस तो बनता नहीं है, क्योंकि अभी जम्मू के आर्टिस्ट ने स्टार्ट किया है और वो बहुत ही अच्छे तरह से स्टार्ट कर चुके हैं। अब नए नए गाने जो आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे डोगरी गीत हैं जो और या डोगरी आर्टिस्ट हैं जो उसी मतलब यहाँ पे रह के, मुंबई जाने के सिवा यहाँ पे रह के काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे प्रोसेस में है वो। तो आने वाला फ्यूचर तो वो सामने दिख रहा है कि ये बहुत अच्छा होने वाला है। अब आप देखो, कुछ साल पहले जब मैं मतलब 2018 से काम कर रही हूँ, तब यहाँ पर कुछ इतना था नहीं, तब ना यहाँ पे इतने सारे रेडियो खुले थे, यहाँ पे खुल गए थे, तो मैं तब पढ़ाई कर रही थी, तब मुझे जॉब मिलनी भी नहीं थी। पर वहाँ पर मैंने इसलिए काम किया क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एक्सपोजर था। अभी 4-5 साल में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ें भी होंगी। आने वाले दिनों में कुछ नया करने वाले हो? आने वाले दिनों में तो कुछ भी नया हो सकता है। रेडियो है, कभी भी कोई इवेंट आ जाता है, कभी भी कोई इंटरव्यू हो जाता है, तो वो तो वक्त ही बताएगा। खैर, लेकिन ये है कि हम रेगुलरली कुछ ना कुछ अपना पोस्ट करते रहते हैं, नया नया कंटेंट शेयर करते रहते हैं सोशल मीडिया पे। आजकल आपको पता है रेडियो भी डिजिटल हो गया है, और अपने शो में तो साथ साथ करते ही रहते हैं। यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? यूथ के लिए यही है, जैसे आपने पहले भी पूछा कि लड़कियों के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है, लोग नहीं समझते हैं वगैरह वगैरह, तो लड़का हो लड़की दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको बस लगे रहना है। अगर आपके अंदर वो स्किल है, उसको बस पॉलिश की ज़रूरत है। वो अपने पहले घर वालों को अच्छी तरह कन्विंस कर लो, प्रूफ कर दो उन्हें कि हाँ वो आप सही राह पे रहने वाले हो, तो डेफिनेटली आपके घर वाले मानेंगे। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इस राह में ना जाए, वो यही सोचते हैं कि यार ये शायद शरारती है, अच्छे राह पे जाए, वही चाहते हैं ना। वो यही चाहते हैं कि यार ये डेवलप मतलब अच्छी तरह इसका करियर सेट हो जाए, तो वही चाहेंगे। इसका कभी कोई पेरेंट नहीं रोकेगा, मुझे तो ये लगता है। अगर आपके अंदर वो काबिलियत है, या फिर आप थोड़े ज़्यादा शरारती हैं, तो थोड़ी सी शरारतें भी कंट्रोल कर लें तो वो समझ जाएंगे कि हाँ ये कुछ करना चाहती है, या ये कुछ करना चाहता है, ये बाहर जाके पढ़ना चाहता है, या यहीं पे कुछ अपना बिजनेस खोलना चाहता है।
तो डेफिनेटली वो सपोर्ट करेंगे। एंड बस आपको क्या है, अपने ऊपर विश्वास रखना है और लगे रहना है काम। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच। और मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से मैंने पहले भी ये क्वेश्चन पुट किया था, पर अभी जाते जाते मैं ये पूछ रही हूँ, आज मैंने आपका इंटरव्यू ले लिया है, हाँ। तो कैसा लगा अभी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनफैक्ट बातें करके, और कुछ टाइम पहले भी हमारी बातें हुई तो इनकी जर्नी जान के भी मुझे बहुत अच्छा लगा यार। थैंक यू सो मच अंशिता। देखो अंशिता से आज बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। मैं बोलूँगी अंशिता, आप ऐसे ही आगे सक्सेस पाते रहो और आगे आगे और काम करते रहो। लोग कठुआ और पूंछ के तो आपको जानते हैं, और बाकी वाले भी अच्छी तरह जानने लग गए, जहाँ पे भी आप निकलो और पता चले यार जी अंशिता जा रही है। अर्ली पोस्ट वालों ने कर दिया, बस अब जान जाएंगे। वाकई में, वाकई में। तो यार देखो, आप लोगों के पास कोई टैलेंट है तो ज़रूर आगे बढ़ के आए। टैलेंट की कमी किसी में नहीं है, बस थोड़ा सा काम करना और मेहनत करने की ज़रूरत है, और आप आगे ज़रूर बढ़ सकते हो। और ऐसे होने टॉक शो के लिए बने रहे अर्ली पोस्ट के साथ। नमस्कार।